नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। वो दिन तो आपको याद ही होगा जब उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ये घोषणा की थी कि 75% रोजगार हरियाणा के युवाओं को दिया जाएगा। हरियाणा के अंदर, राज्य के अंदर जितनी भी कंपनियां हैं वो 75% आरक्षण यानी कि नौकरियां जो है हमारे हरियाणा वासियों को, हरियाणा के युवाओं को देगी। जिसके बाद युवाओं के अंदर बहुत ज्यादा उत्साह था और कहीं ना कहीं ये भी लगा था कि अब हो सकता है कि बेरोजगारी दूर हो जाए। लेकिन अब आपको बता देती हूं कि राज्य सरकारों को एक बहुत बड़ा झटका लगा है और झटका इस वजह से लगा है क्योंकि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है इस कानून के ऊपर, क्योंकि ये कानून जो है अभी कुछ ही समय पहले 15 जनवरी 2020 से उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने लागू कर दिया था कि हरियाणा के अंदर जितनी भी कंपनियां हैं वो हरियाणा के युवाओं को ही रोजगार देंगी। यानी कि 75% रोजगार जो है हरियाणा के युवाओं को मिलेगा और बचा हुआ जो रोजगार है वो हरियाणा के बाहर अन्य राज्यों के युवाओं को मिल सकता है और ये लागू भी कर दिया गया था। जिसके बाद सभी कंपनियों को आदेश दे दिए गए थे कि अगर आप लोगों ने यहाँ पर कंपनी लगाई है तो उस कंपनी के अंदर रोजगार जो है राज्य के युवाओं को ही मिलेगा। कंपनियों ने ये मानना शुरू भी कर दिया था। इसके बाद एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया जिसके अंदर युवा जो है अप्लाई कर रहे थे और अब जो है लगभग 1.5 महीने बाद राज्य सरकारों को एक बड़ा झटका मिल गया है और राज्य सरकारों को ही झटका नहीं मिला है बल्कि प्रदेश के युवाओं को एक बड़ा झटका मिला है। क्योंकि अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा के अंदर बेरोजगारी दर जो है सबसे ज्यादा है। हरियाणा पूरे भारत के अंदर बेरोजगारी दर के अंदर टॉप कर रहा है और आपको बता देती हूँ लगातार बेरोजगारी दर जो है हरियाणा के अंदर बढ़ती जा रही है। युवा जो है इधर से उधर ठोकरे खाते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि पढ़े लिखे युवा, स्किल्ड युवा, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। सिर्फ उन्हीं को देखते हुए ये कानून जो है लाया गया था मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के द्वारा, लेकिन अब इसको जो है हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि भाई क्या हाई कोर्ट नहीं चाहता है कि हरियाणा के युवाओं को नौकरी मिले? तो आपको बता दूं ऐसा नहीं है, बल्कि कुछ 7 से 8 कंपनियों ने याचिकाएं दायर की थी कि हरियाणा के युवाओं को नौकरी नहीं दी जानी चाहिए। यानी कि राज्य के युवाओं को नौकरी अगर दी जाती है तो उनकी कंपनियां चौपट हो जाएंगी, उनके काम धंधे चौपट हो जाएंगे क्योंकि काफी लेबर जो है उनको बाहर से बुलानी पड़ती है। हालांकि अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कंपनियां क्या ये मान रही हैं कि हरियाणा के युवा जो है उनके अंदर स्किल नहीं है या फिर वो इतने पढ़े लिखे नहीं है कि कंपनियों के अंदर काम कर सके। तो आपको बता दूं कि शायद हो सकता है कि वो लोग ऐसा सोच रहे हों क्योंकि उनका कहना है कि अगर हरियाणा के युवाओं को या फिर राज्य के युवाओं को अगर 75% रोजगार दिया जाने लगा तो उनको जो है अपनी कंपनी कहीं और स्थापित करनी पड़ेगी, यानी कि हरियाणा से बाहर जाकर के अपनी कंपनियां लगानी पड़ेंगी। हालांकि आपको क्या लग रहा है कि हरियाणा के युवा जो है क्या इतने पढ़े लिखे नहीं है कि उनको जो है नौकरियां दी जा सके? इसके अलावा भी काफी सारी चीजें आपको बता देती हूँ कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी निजी क्षेत्र में आरक्षण का प्रावधान जो है लाया गया था, लेकिन कोर्ट में टिक नहीं सका वो प्रावधान। हालांकि इसको जो है सरकार ने हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवार रोजगार अधिनियम 2020 का नाम दिया था, जो 15 जनवरी से लागू तो हो गया था, लेकिन इतनी सारी याचिकाएं लगने के बाद अब जो है कहीं ना कहीं अंतरिम रोक लगा दी गई है और इसमें यह कहा गया है कि इंडस्ट्री को कुशल और जरूरतमंद कर्मचारी नहीं मिल पाएंगे, उद्योगों को हरियाणा से पलायन करना पड़ेगा। अब आपको बताती हूँ कि सरकार आखिरकार नियम के अंदर लेकर के क्या आई थी। तो सरकार नियम के अंदर ये लेकर के आई थी कि राज्य के अंदर जितना भी युवाओं के लिए आरक्षण रखा गया है वो आरक्षण जो है 50,000 सैलरी तक रखा गया है। यानी कि युवाओं को 50,000 से नीचे सैलरी का जॉब जो है वो सरकार को देनी होगी निजी कंपनियों में। लेकिन उसके बाद जैसे ही कंपनियों ने इसका विरोध करना शुरू किया उसके बाद ये एक और इसके अंदर अमेंडमेंट की गई कि अब 50,000 रुपए की नौकरियां नहीं दी जाएंगी बल्कि 30,000 रुपए तक की नौकरी जो है अब इसके अंदर दी जाएगी। लेकिन उसके बाद भी
ये कानून जो है इंडस्ट्रियों को भाया नहीं। इसके बाद इंडस्ट्रियों ने तर्क दिया कि कर्मचारी चुनने का अधिकार ले लिया तो इंडस्ट्री आगे कैसे बढ़ेगी। इंडस्ट्रियां लगातार कह रही हैं कि भाई अगर कर्मचारी चुनने का अधिकार सरकार को दे दिया गया, अगर 75% युवा जो है एक ही राज्य से चुने जाने लगे, तो अगर उनका काम मान लीजिए 50% युवाओं का है, तो भाई यूपी से कई लेबर बुलानी पड़ती है, बिहार से कई लेबर बुलानी पड़ती है, कई लेबर ऐसा होता है कि साउथ साइड से बुलानी पड़ती है, तभी उनका जो है इंडस्ट्री चलती है। लेकिन अगर 75% रोजगार जो है सिर्फ एक ही राज्य के युवाओं को मिलने लगा तो कहीं ना कहीं जो है इंडस्ट्रियां ठप हो जाएंगी और उनका काम नहीं चलेगा। इसके ऊपर आपको बताती हूँ कि सरकार ने क्या तर्क दिया है। सरकार ने इसका मुंह तोड़ जवाब देते हुए ये तर्क दिया है कि जब इंडस्ट्री लगानी होती है तो ये इंडस्ट्री वाले हरियाणा के अंदर कम पैसों के अंदर जमीनें खरीद लेते हैं, तो क्या कम पैसों के अंदर जमीनें खरीदने के बाद ये युवाओं को रोजगार नहीं दे सकते हैं। तो इसके ऊपर कंपनियों ने कहा कि अगर हमने ऐसा किया तो हमारी कंपनियां जो है ठप हो जाएंगी। आपको बता देती हूँ कि इसके लिए जो है हरियाणा के एडिशनल एडवोकेट जनरल ने यह भी कहा है कि इंडस्ट्री को सरकार सस्ती जमीन और बहुत सारी सुविधाएं देती है, फिर इंडस्ट्री जो है स्थानीय युवाओं को रोजगार का लाभ क्यों नहीं दे सकती है। हालांकि आपको यह भी बता देती हूँ कि 75% रोजगार का जो ये कानून सरकार लेकर के आई थी, ये लागू कैसे होने वाला था। मान लीजिए एक एरिया है, एक एरिया के अंदर आपने एक इंडस्ट्री लगाई है, तो 75% युवा जो है वो हरियाणा के तो होने चाहिए, लेकिन 10% युवा उसी जिले के होने चाहिए। मान लीजिए हिसार के अंदर अगर आपने कोई इंडस्ट्री लगाई है तो 10% युवा जो है हिसार के ही होने चाहिए, 65% युवा जो है अन्य जिलों के हो सकते हैं, लेकिन वो भी हरियाणा से ही होने चाहिए। हालांकि अब जो है इस के ऊपर कानून के ऊपर रोक लगा दी गई है, अंतरिम रोक लगा दी गई है। दोबारा से पुनर्विचार इसके ऊपर किया जाएगा। और 2 स्टेट्स के अंदर पहले भी ऐसा नियम लागू हुआ था, वो भी जो है हाई कोर्ट के अंदर नहीं टिक सका क्योंकि लगातार याचिकाएं लगती रही, जिसकी वजह से वो कानून रद्द करना पड़ा। आपको क्या लगता है हरियाणा के अंदर जो बेरोजगारी दर है उसको देखते हुए क्या ये कानून सही है कि 75% रोजगार हरियाणा के युवाओं को मिलना चाहिए और इससे युवाओं को कितना फायदा होगा, और क्या ये दोबारा से लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आपकी जो भी राय है वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट। नमस्कार।